UFC 294 की को मेन इवेंट में हमजत चिमाएव ने कमारू उस्मान को हरा तो दिया, लेकिन कुछ ऐसे मिस्टेक्स देखने को मिली हमें जो अगर वो लगातार करते रहे तो 5 राउंड की फाइट में उनको बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। आज इस वीडियो में हम कमारू उस्मान के खिलाफ जो फाइट हुई उस फाइट को देखकर हमजत चिमाएव के गेम के अंदर 5 मिस्टेक्स को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यूएफसी को हिंदी में देखना पसंद करते हो, सारी न्यूज चाहिए, एनालिसिस चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है आपको। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक देखने को मिली वो ये देखने को मिली कि गैस टैंक हमजत चिमाएव का उतना नहीं है जितना एक चैंपियन का होना चाहिए। हमजत चिमाएव पहले राउंड में अपने गैस टैंक को आधे से भी ज्यादा एम्प्टी कर देते हैं और उनका जो गैस टैंक मैनेजमेंट है वो लेटर राउंड्स के लिए उतना एफिशिएंट नहीं हो पाता। आपने देखा होगा कि सेकंड राउंड में ड्रेस्टिकली वो स्लो हो गए। ये दूसरी मिस्टेक थी उनकी। पहली मिस्टेक गैस टैंक को मैनेज ना करना, पहले राउंड में ज्यादा एनर्जी लूज करना और गैस टैंक दूसरे राउंड्स के लिए ना बचाना। उससे दूसरी दिक्कत उनके सामने आ जाती है कि ही स्लो डाउन इफ ही इज नॉट एबल टू फिनिश हिज अपोनेंट इन फर्स्ट राउंड। अगर पहले राउंड में फिनिश नहीं कर पाते हमजत चिमाएव तो सेकंड राउंड से ही उनकी बॉडी और उनके स्ट्राइक्स के अंदर आपको स्लोनेस देखने को मिलती है। दूसरे और तीसरे राउंड में कमारू उस्मान के शॉट्स के अंदर पॉप थी, पावर थी, लेकिन चिमाएव के शॉट्स के अंदर पावर हमें नहीं देखने को मिली। तो सेकंड राउंड में बहुत ज्यादा स्लो हो जाना ये बहुत बड़ी दिक्कत देगी हमजत चिमाएव को, क्योंकि ये तो 3 राउंड की फाइट थी। जब चौथा और पांचवा राउंड आएगा, जब चैंपियनशिप राउंड्स आएंगे, तो ऐसे में तो उनकी एनर्जी बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। तो यहां पर एनर्जी मैनेजमेंट और सेकंड राउंड में स्लो हो जानी, ये दो सबसे बड़ी दिक्कत है। तीसरी दिक्कत ये थी कि डिस्टेंस की वो नॉलेज जो है लूज कर रहे हैं धीरे धीरे। यानी कि जो डबल लेग टेक डाउन जो है वो करने की कोशिश करते हो तो काफी दूर से डबल लेग टेक डाउन करने की वो कोशिश करते हैं। आपने उस्मान के खिलाफ भी देखा होगा कि जब भी कमारू उस्मान को वो डबल लेग टेक डाउन करने की कोशिश कर रहे थे तो कमारू उस्मान को वो साफ दिख रहा था कि नाउ ही इज ट्राइंग टू टेक मी डाउन, तो उनका टेक डाउन डिफेंस अच्छा था। लेकिन एकदम से स्ट्राइकिंग करते हुए अगर वो टेक डाउन करने की कोशिश करें, एकदम से शूट ना करें, मौका देखकर शूट करें, तो डबल लेग टेक डाउन हो सकता है, सिंगल लेग टेक डाउन भी हो सकता है। लेकिन डबल लेग टेक डाउन उनका मुझे अच्छा नहीं लगा इस फाइट में। चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती ये थी कि पहले राउंड के बाद वो टेक्निकल स्ट्राइकिंग नहीं करते। खास करके तीसरे राउंड में देखने को आपको मिला कि कमारू उस्मान के खिलाफ तीसरे राउंड में हमजत चिमाएव ने टेक्निकल स्ट्राइकिंग को छोड़कर ब्रोलिंग शुरू कर दी। तो ऐसे में अगर कोई लकी पंच कनेक्ट हो जाता कमारू उस्मान का तो चिमाएव ऐसे में नॉकआउट भी हो सकते थे। तो हमजत चिमाएव को ब्रोलिंग छोड़कर अपना जो स्टैंड अप गेम है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपनी टेक्निकल स्ट्राइकिंग को और ज्यादा रिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि 185 के अंदर इजराइल अडेसानिया बहुत तगड़ा टेक्निकल स्ट्राइकर है। अगर फ्यूचर में मैच होता है अडेसानिया के साथ तो उसकी टेक्निकल स्ट्राइकिंग को मैच करना पड़ेगा। तो डिफेंसिवली हमजत चिमाएव इतने मुझे साउंड नहीं दिखाई दिए जितना उन्हें होना चाहिए था, खास करके स्टैंड अप में। तो स्टैंड अप को और ज्यादा रिफाइन करने की जरूरत है। इस्लाम मखाचेव ने जैसे पिछले 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर अपने स्टैंड अप को रिफाइन किया है, 2 या 3 स्टेप आगे निकल गए हैं वो जहां पर वो थे अपने स्ट्राइकिंग में, ऐसे ही हमजत चिमाएव को भी अपनी स्ट्राइकिंग के ऊपर ध्यान देकर 2 या 3 कदम आगे निकलना पड़ेगा। पांचवी चीज है एनीथिंग कैन हैपन आफ्टर फर्स्ट राउंड। अगर किसी फाइटर ने पहला राउंड निकाल लिया तो उसके बाद के सभी राउंड्स में हमजत चिमाएव को वो दिक्कत दे सकता है। ये एक्सपोज कर दिया गिलबर्ट बर्न्स ने भी और कमारू उस्मान ने भी। दोनों ही पहले राउंड में फिनिश नहीं हो पाए और इतनी एनर्जी लूज कर दी हमजत चिमाएव ने कि उनके पास इतनी एनर्जी नहीं बची थी, ना इतनी टेक्निकल स्ट्राइकिंग उनकी रिफाइंड थी कि वो बाद के राउंड्स में दिक्कत दे सके। तो ऐसे में अगर पहले राउंड में फिनिश चिमाएव को नहीं मिलती तो लास्ट के राउंड में वो क्या करेगा, अगले राउंड में वो क्या करेगा, उस हिसाब से भी गेम प्लान बनाकर हमजत को आना चाहिए। ये 5 बातें अगर हमजत चिमाएव ठीक कर ले, ट्यून कर ले अपने गेम प्लान को, तो उन्हें
हरा पाना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन इन चीज़ों के ऊपर ध्यान ज़रूर देना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसी ही चीज़ें चलती रही तो एक टाइम ज़रूर आएगा कि जब वो अपना अनडिफीटेड रिकॉर्ड बचाकर नहीं रख पाएंगे, और ऐसा हम चाहते नहीं हैं। एज ए फाइट फैन हम चाहते हैं कि हमजद चिमाएव अपनी इन कमियों को दूर करें और अपनी रेसलिंग को और ज़्यादा रिफाइन करते हुए अपनी टेक्निकल स्ट्राइकिंग को भी उसी लेवल पर लेकर आए जितने अच्छे वो रेसलर हैं। तो ये कुछ कमियां थी हमजद चिमाएव के गेम प्लान में जो कमारू उस्मान ने एक्सपोज की। आपके हिसाब से जो ये फाइट हुई UFC 294 में को मेन इवेंट, उसमें हमजद चिमाएव के गेम प्लान के अंदर आपको और क्या लूप होल्स देखने को मिले, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। क्योंकि अगर इन चीज़ों को एड्रेस हमजद चिमाएव नहीं करते हैं तो उनके लिए आगे का जो रास्ता है वो मुश्किल हो सकता है। तो आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, कमेंट कीजिए नीचे, एक एक का कमेंट आना चाहिए कि हमजद चिमाएव कैसे इंप्रूव करें और क्या कमियां आपको देखने को मिली। टेक केयर, ख्याल रखें।